हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ पे इस लेक्चर में ये स्टडी करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के लोकेशन को कैसे हम पता करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे आपको मिलता है। कहाँ पे मिलता है कहने का ये मतलब है कि एलिमेंट आपका कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इनके बारे में हम आइडिया लगाएंगे। तो देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। पहला, या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, या फिर आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है तब आपको पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ता है। तो स्टेप 1 हमारा ये है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। ये पहला स्टेप एप्लीकेबल तभी होगा जब आपको एटॉमिक नंबर दिया जाता है। अगर पहले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो पहले स्टेप को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। स्टेप 2, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू पीरियड नंबर। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, that number will give you information regarding period number। मतलब अगर मान के चलिए आपने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा और उसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो आप ये बोलेंगे कि एलिमेंट आपका 4th पीरियड से बिलोंग करता है। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पीरियड नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्टेप 3 में हम ये पता करेंगे कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो ब्लॉक को पहचानना काफ़ी इजी है। हम उसमें देखेंगे क्या कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है वो कौन से सबशेल के अंदर जा रहा है। क्या हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो हम अगर इलेक्ट्रॉन आपका एस सबशेल में गया होगा तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट आपका एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में गया होगा तो एलिमेंट आपका पी ब्लॉक का होगा। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया होगा तो एलिमेंट आपका डी ब्लॉक का होगा। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में गया होगा तो एलिमेंट आपका एफ ब्लॉक का होगा। तो कहने का ये मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाता है वही आपको ब्लॉक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और रही बात स्टेप 4 की, तो स्टेप 4 में हम पता लगाएंगे ग्रुप नंबर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो ग्रुप नंबर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब उसको कैसे पता लगाएंगे? अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है, एन आपका यहाँ पे पीरियड नंबर को बताएगा। अगर आउटर मोस्ट एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाइएगा कि ग्रुप नंबर हमारा 1 है। अगर आउटर मोस्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो समझ जाइएगा कि ग्रुप नंबर आपका 2 है। अगर मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता लगाना चाहूँगी तो ग्रुप नंबर विल बी नथिंग बट 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल का पी इलेक्ट्रॉन है उसको हमें 12 के साथ ऐड करना है इन ऑर्डर टू गेट ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर को पता करना है तो जो आउटर मोस्ट NS इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट NS इलेक्ट्रॉन होगा प्लस जितने भी उसके अंदर वाले डी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ऐड कर देना है। ये n यहाँ पे क्या है, ये जो n है s के साथ, ये आपका आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और n-1 क्या है, 1 यूनिट लेस। मतलब अगर मान के चलिए n यहाँ पे 4 है तो d के साथ n आपका कितना होगा, 3 होगा। तो जो आउटर मोस्ट s है और जो उसके जस्ट अंदर वाला d है उनके इलेक्ट्रॉन्स को सम कर देना है इन ऑर्डर टू गेट ग्रुप नंबर करस्पॉन्डिंग टू d ब्लॉक। और F ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर फिक्स है विच इज 3, बिकॉज ऑल F ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड्स प्लस एक्टिनाइड्स सारे एलिमेंट आपको ग्रुप नंबर 3 में ही मिलते हैं। अगर मैं लैंथेनाइड्स की बात करूं तो लैंथेनाइड्स आपको पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3 में मिलता है।
एक्टिनाइड्स के जितने भी 14 एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3 से ही बिलोंग करता है। मतलब ये है कि 14 एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड्स एंड 14 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड्स, ऑल एलिमेंट्स ओनली बिलोंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 3। अब इस मेथड के हेल्प से हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है। आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हेल्प से इनका पीरियड नंबर, इनका ब्लॉक नंबर और इनका ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका कितना है बच्चों? 4। आप देख सकते हैं 4 तरह के क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, 2, 3, 4। बट अमंग ऑल द 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द हाईएस्ट वन इज 4। दैट मीन्स हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पीरियड नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो पहले एलिमेंट का पीरियड नंबर 4 होगा। अब अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक यहाँ पे कैसे आपको पता चलता है? सबशेल टू विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कौन से सबशेल में गया है वही आपको ये बताता है कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम वेरियस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हमेशा हम ऑफबाउ प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। और ऑफबाउ प्रिंसिपल ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म्स में ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किया जाता है। सबसे पहले उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम होती है और उसके बाद हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। मतलब ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा उस ऑर्बिटल में जाना चाहेगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी हाईएस्ट होगी। अब एनर्जी हम कैसे पता लगाते हैं? n+l रूल के हिसाब से। n+l ज़्यादा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, और अगर किसी दो ऑर्बिटल का n+l सेम आ जाता है तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 3p और 4s दोनों के n+l को चेक करूँ तो 3p के लिए n+l कितना होगा? n यहाँ पे 3 है और p के लिए l आपका 1 होता है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। और 4s के लिए n+l कितना होगा? n यहाँ पे 4 और s के लिए l आपका 0 होता है, तो 4 + 0 4 हो जाएगा। तो दोनों का n+l 4 है। अब यहाँ पे जब दोनों का n+l सेम होगा तो हम देखेंगे कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 4s का ज़्यादा है, इसका मतलब 4s की एनर्जी ज़्यादा है। और अगर 4s की एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में कहाँ गया होगा? 4s में। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s सबशेल में जा रहा है, दैट मीन्स जो एलिमेंट आपका है वो s ब्लॉक से बिलोंग करता है। और अगर S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो ग्रुप नंबर देखिए क्या होगा। फॉर S ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर विल बी, अगर NS1 है तो 1, NS2 है तो 2। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल का S है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रुप नंबर हमारा कितना है बच्चों? 1 है। मतलब ये जो आपका एलिमेंट है ये पहले ग्रुप S ब्लॉक और 4th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, फिर से आपको वही 3 चीज़ें पता लगानी है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकेंड क्वेश्चन में भी 4 है, दैट मीन्स हमें पता चल चुका है कि पीरियड नंबर इसका कितना होगा? 4 होगा। अब ब्लॉक कैसे पहचाने देखिए, 3d और 4s ये दो ऑर्बिटल हमारे लास्ट वाले ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं 3d का n+l निकालूं तो n इसका कितना है? 3, और d के लिए l कितना होता है? 2, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। और 4s का अगर मैं n+l निकालूंगी तो n इसका 4 है और l इसका 0 होगा,
तो आप देख सकते हैं कि 3D का n+l 4s के n+l से ज़्यादा है, मतलब 3D की जो एनर्जी है वो 4s के एनर्जी से ज़्यादा है। अगर 3D की एनर्जी ज़्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे गया होगा, D में गया होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सेकेंड वाला जो एलिमेंट है ये आपको D ब्लॉक से मिलेगा। और ग्रुप नंबर कैसे पहचानेंगे D ब्लॉक के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे मेथड हमने क्या पढ़ा था कि D ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर विल बी सम ऑफ वैलेंस n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो s के साथ जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका एसोसिएटेड होता है उससे एक यूनिट हमेशा कम रहेगा d के साथ। तो आप यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में s के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और d के साथ एक यूनिट कम है। तो n-1 ये हमारा क्या है, n-1d, और ये क्या है, ns। तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन और n-1d में 6 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें ग्रुप नंबर के बारे में पता चल जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट आपका ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं जो हमारा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट इज़ अगेन 4। दैट मीन्स ये भी एलिमेंट आपको 4th पीरियड से ही मिल रहा है। ब्लॉक नंबर कैसे पहचाने, लास्ट के 3 जो सबशेल्स हैं उनके n+l को चेक कर लेते हैं। तो पहला है 3D, दूसरा है 4s और तीसरा है 4p। अगर मैं 3D का n+l निकालूंगी 5, 4s का n+l निकालूंगी 4 और 4p का भी निकालूंगी 5। तो आप देख सकते हैं 4s का तो n+l कम है, मतलब ये तो लो एनर्जी ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका नहीं गया होगा। अब हम इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, दोनों का n+l सेम है बट इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे ही गया होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 4p में, और यहाँ पे फिर p सबशेल है, मतलब ब्लॉक कौन सा होगा, p ब्लॉक होगा। और p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे पहचाना जाता है, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस p इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब 4th शेल, और 4th शेल में p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। उस 5 को क्या करेंगे, 12 में ऐड कर देंगे, तो 12 + 5 कितना होगा, 17। दैट मीन्स ये एलिमेंट आपको 17th ग्रुप से मिलता है, मतलब ये एलिमेंट आपका हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे देखिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 5 है, मतलब आपका जो एलिमेंट है ये 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब ब्लॉक कैसे पहचाने, ब्लॉक के लिए काम कीजिए, लास्ट के जो 3 सबशेल है उनका n+l पता कर लीजिए। एक आपके पास है 4p, एक आपके पास है 4d, एक आपके पास है 5s। 4p का n+l निकालेंगे आपको 5 मिलेगा, 4d का n+l निकालेंगे 4 + 2 आपको 6 मिलेगा, और 5s का आपको 5 मिलेगा। तो हाईएस्ट एनर्जी किसका है बच्चों, 4d का, क्योंकि n+l इसी का ज़्यादा है इन तीनों के अंदर। तो अगर हाईएस्ट n+l 4d का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4d में गया होगा, और अगर 4d में गया है तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट आपका d ब्लॉक से बिलोंग करता है। और ग्रुप नंबर कैसे पहचानेंगे, ग्रुप नंबर के लिए डी ब्लॉक में क्या होता है, सम ऑफ वैलेंस n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। अब ns इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट कौन सा है, 5th वाला, क्योंकि सबसे लास्ट वाला शेल तो हमारा 5th है, तो 5th शेल हमारा आउटर मोस्ट शेल है। तो ये हमारा n हुआ, n का मतलब यहाँ पे s के साथ जो n है ये n यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे d के पास n कितना है, d के पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो s के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक यूनिट कम है। तो आप यहाँ पे भी देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में s के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो d के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक यूनिट कम है, मतलब 4d हमारा n-1d है और 5s हमारा ns है।
इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को आपस में ऐड कर दीजिए। तो 4d में 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 + 2 कितना हो गया 7। दैट मीन्स जो फोर्थ एलिमेंट है ये 7th ग्रुप डी ब्लॉक और 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। इसका मतलब पीरियड नंबर आपको पता चल गया 4 होगा। ब्लॉक नंबर कैसे पहचाने, 3d और 4s दोनों का n+l पता करेंगे। n+l 3d का ज़्यादा आता है जो ऑलरेडी हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अगर 3d का n+l ज़्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका d में गया होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d में जा रहा है मतलब एलिमेंट आपका d ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और d ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कितना होता है, सम ऑफ वैलेंस n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। ns इलेक्ट्रॉन कौन सा है 4s और n-1d कौन सा है 3d। तो 3d में 5 और 4s में 1, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मतलब यहाँ से पीरियड नंबर आपको पता चल गया दैट इज 4। ब्लॉक नंबर फिर से कैसे पता करें, 3d और 4s ऑलरेडी हमने इनका n+l निकाला था। हमने पता किया था कि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3d में गया होगा। और अगर 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब ये भी एलिमेंट आपका d ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, और d ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू सम ऑफ वैलेंस n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। जो आउटर शेल का s इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले वाला जो d इलेक्ट्रॉन है दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, तो 10 + 1 कितना होगा 11। दैट मीन्स ये एलिमेंट आपको 11th ग्रुप से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे पीरियड नंबर 4 होगा। ब्लॉक नंबर कैसे पहचाने, 3d और 4s फिर से वही चीज़ कि 3d और 4s में 3d की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3d में गया होगा तो एलिमेंट फिर से d ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और ग्रुप नंबर कैसे पहचानते हैं, लास्ट वाला जो s है और उससे पहले वाला जो d है उनके इलेक्ट्रॉन को आपस में ऐड कर दीजिए, तो d में 3 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 + 2 कितना होगा 5। दैट मीन्स 7th एलिमेंट जो आपका है ये 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है और पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8th में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपका बच्चों ये कौन सा है 3। दैट मीन्स पीरियड नंबर यहाँ पे 3 होगा। ब्लॉक कैसे पहचानेंगे, 2p और 3s दोनों का n+l निकाल के देख लीजिए। 2p और 3s में n+l 2p का कितना होगा 2 + 1 3, और 3s के लिए 3 + 0 3, दोनों का n+l सेम है, बट इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s में गया होगा, और s में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट मीन्स एलिमेंट आपका s ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और जो आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ग्रुप नंबर आपका कौन सा होगा 2 होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जेनॉन 4f7 5d1 6s2। कभी भी f वाला जो ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो जाता है ना बच्चों, तो एक सिंपल सा सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, इस वजह से क्योंकि जो f ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें काफ़ी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो आप हमेशा यही सजेशन रहेगा मेरा कि आप उनके एटॉमिक नंबर जितने भी अगर एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में f ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व है तो आप क्या कीजिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद आपको इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उनको हम सब ऐड कर देंगे तो हमें एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर आपको एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि लैंथेनाइट जो सीरीज़ होती है, लैंथेनाइट्स सीरीज़ जो होती है वहाँ पे एलिमेंट का 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक रहता है, मतलब 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक के सारे एलिमेंट आपके लैंथेनाइट सीरीज़ के होते हैं।
और अगर एक्टिनाइड सीरीज़ की बात करें तो एक्टिनाइड के अंदर 90 से लेके 103 सारे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट आपको एक्टिनाइड से मिलते हैं। और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कंबाइंडली किस ब्लॉक को फॉर्म करते हैं? एफ ब्लॉक को फॉर्म करते हैं। तो अगर कभी भी एफ ऑर्बिटल आपका क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके एटॉमिक नंबर को पता लगा लीजिए। और कैसे पता लगाएंगे? सबके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे जेनॉन है तो जेनॉन का 54 होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ, इस पॉइंट को भी अगर याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा। अगर हम नोबल गैस एलिमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट है हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टन, देन आता है जेनॉन, देन आता है रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, उसके बाद जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86 होता है। आप चाहे तो ये वाला कॉलम जरूर याद रखें, ठीक है? क्यों? क्योंकि एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं बच्चों, वो जनरली नोबल गैस के कन्फिगरेशन के टर्म्स में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि एलिमेंट आपको क्रिप्टन के कन्फिगरेशन के टर्म्स में लिखा गया है, या जेनॉन के टर्म्स में लिखा गया है, या फिर रेडॉन के टर्म्स में लिखा गया है। तो यहाँ पे जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, 54 + 1 + 2 और +7 सबको ऐड कीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा? 54 + 7 कितना होता है? 61। 61 + 3 कितना होगा? 61 + 3 विल बी 64। अब 64 एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एलिमेंट आपको कहाँ पे मिल रहा है? 58 से लेके 71 के बीच में मिल रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो ये एलिमेंट आपका है, 9th वाला एलिमेंट है, ये आपको एफ ब्लॉक के अंदर मिल रहा है। आप अगर 54 + 7 + 1 + 2 करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर आपका मिल रहा है ये 58 से लेके 71 के बीच में रेंज कर रहे हैं। मतलब ये एलिमेंट आपका लैंथेनाइड का है। और लैंथेनाइड कहाँ से बिलोंग करता है? एफ ब्लॉक से। तो यहाँ पे हम क्लियरली पता कर लेंगे कि ब्लॉक नंबर हमारा एफ है। और क्लियरली ऊपर में लिखा था कि लैंथेनाइड्स कौन से पीरियड से बिलोंग करता है बच्चों? 6th पीरियड से बिलोंग करता है। तो पीरियड नंबर 6, ब्लॉक नंबर एफ। और ग्रुप नंबर कितना होता है? ग्रुप नंबर हमेशा 3 होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रिप्टन 4d10 5s2। अब सबसे पहले यहाँ पे एफ इन्वॉल्व नहीं है तो हम फिर से एटॉमिक नंबर को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे क्रिप्टन 4d10 5s2 है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5। दैट मीन्स यहाँ पे पीरियड नंबर आपका 5 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा? उसके लिए 4d और 5s का n+l निकाल लेते हैं। तो 4d और 5s का n+l निकाल लीजिए। 4d का n+l कितना होगा? 6 और 5s का 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि n+l अगर आपका 4d का ज़्यादा है तो एनर्जी भी आपका 4d का ज़्यादा होगा। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4d में गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट आपका डी ब्लॉक का हुआ। और डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे पहचाना जाता है? सम ऑफ वैलेंस n-1d + ns इलेक्ट्रॉन। मतलब s के इलेक्ट्रॉन और d के इलेक्ट्रॉन को आपस में ऐड कर दीजिए। तो 10 + 2 कितना हुआ? 12। दैट मीन्स एलिमेंट आपका ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 11th के लिए देख लीजिए। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। इसका मतलब पीरियड नंबर यहाँ पे 2 होगा। ब्लॉक नंबर कौन सा होगा? p, क्योंकि एलिमेंट आपका इस एलिमेंट के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में गया है। और ग्रुप नंबर p के लिए कैसे पहचाना जाता है? p के लिए ग्रुप नंबर जो होता है वो 12 + नंबर ऑफ वैलेंस p इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो वैलेंस p इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। वैलेंस शेल में जो आपका p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और 1 + 12 कर देंगे तो टोटल 13। इसका मतलब एलिमेंट आपका 13 ग्रुप से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो पीरियड नंबर 2 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है तो इसका मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर s के लिए कैसे पहचानते हैं? अगर लास्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2, 1 है तो 1।
तो आप देख सकते हैं लास्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ग्रुप नंबर यहाँ पे 2 होगा। जेनॉन आपको कहाँ पे मिलता है? जेनॉन डायरेक्टली हम यहाँ से ही पता कर सकते हैं, ये जो मेथड अभी बताया था मैंने। हीलियम आपको बच्चों फर्स्ट पीरियड में मिलता है, नियॉन आपको सेकेंड पीरियड में मिलता है, आर्गन आपको थर्ड पीरियड में मिलता है, क्रिप्टन आपको फोर्थ पीरियड में मिलता है और जेनॉन आपको फिफ्थ पीरियड में मिलता है। तो इसका ये मतलब है जेनॉन को डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? फिफ्थ पीरियड। ब्लॉक पता है आपको, जेनॉन आपका ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है, तो इसलिए ब्लॉक यहाँ पे पी ब्लॉक होगा और ग्रुप नंबर कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जेनॉन 4f में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये f ब्लॉक नहीं हो सकता है, क्योंकि f ब्लॉक होने के लिए एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन को f में जाना ही पड़ता, क्योंकि क्लियरली मैंने बताया था कि सबशेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाता है वही आपको ब्लॉक के बारे में बताता है। बट सिंस आप देख सकते हैं 14th क्वेश्चन में f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट आपका f ब्लॉक का तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता है। तो हम एटॉमिक नंबर को नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा काम क्या करेंगे देखिए। जेनॉन 4f में 0, 5d में 0, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 5d और 4f ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं हम लोग। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, तो यहाँ पे पीरियड नंबर आपको 6 मिल जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s में गया है, इसका मतलब एलिमेंट आपका s ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और ग्रुप नंबर कैसे पहचानेंगे? लास्ट वाले s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ग्रुप नंबर यहाँ पे 2 है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर बच्चों बात करें तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका मतलब पीरियड नंबर यहाँ पे 3 है। ब्लॉक कैसे पहचाने? 3s और 3p में अगर n+l आप लगाएंगे तो n+l 3p का ज़्यादा आता है, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3p में ही गया होगा। और 3p में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मतलब एलिमेंट आपका p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कितना होता है? ग्रुप नंबर विल बी नथिंग बट 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस p इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस p इलेक्ट्रॉन में 4 है, वैलेंस p सबशेल में 4 है, तो 4 को 12 में ऐड कर दीजिए, 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। दैट मीन्स एलिमेंट आपका ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस्ड में। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, हम फिर से मिलेंगे नए ट्रिक्स के साथ, नए कंसेप्ट के साथ।